हेलो दोस्तों, आप लोगों को लक्की जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। आज का टॉपिक है भारत का भूगोल, जहाँ से हर एक एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हम लोग पूर्वावलोकन को देखना स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि भारत का भूगोल स्टार्ट किया है। तो ये देखते हैं सामान्य परिचय। कह रहा है भारत एशिया महाद्वीप में उपस्थित है। भारत कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में, याद रखिएगा। दक्षिण एशियाई देश है। यह अनियमित चतुष्कोणीय प्रकृति आकार का है। यह हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है, याद रखिएगा। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से उत्तरी गोलार्ध और देशांतर विस्तार से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां है। कौन है सातवां? पहला रूस है, कनाडा है, अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया के बाद है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है, चीन पहला है। 26 जनवरी 2020 को भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादर व नागर हवेली, दमन और दीव को मिला दिया गया है, याद रखिए एक में। अगला पॉइंट है, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। वहाँ आपको 3.28 मिलियन पूछ देगा। कहेगा मिलियन में, तो 3.28 मिलियन, याद रखिएगा। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला पॉइंट कहेगा, केंद्र शासित प्रदेश हो गया 25, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल का स्तरीय भाग का 2.4% है। 2.42 कहीं कहीं मिलेगा आपको, 2.42%। और जो विश्व के 17.5% जनसंख्या निवास करती है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत के मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर, ऐसे में बना लीजिएगा, दक्षिण से उत्तर 3214, कितना है? 3214। पूर्व से पश्चिम 2933, कितना है? 2933। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अब। तो इसमें दिया हुआ है, भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है, जो गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे में 78,114 है। तो पाकिस्तान कब्जे में कितना? 78,114 वर्ग किलोमीटर है। पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया है 5180 वर्ग किलोमीटर, तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला 37,555 वर्ग किमी क्षेत्र शामिल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार गांवों की जनसंख्या 6 लाख। ये क्वेश्चन आया हुआ, याद रखिएगा। तो कहेगा गांवों की जनसंख्या कितना है? तो 6,40,932, 6,40,932 गाँवों की जनसंख्या, याद रखिएगा। चलिए तब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? कह रहे कौन सा कथन सही है, याद रखिएगा। तो कह रहे हैं भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। नहीं, कौन सा है? 7वां। अभी जस्ट पढ़े हम लोग। यह स्थल मंडल कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग पर आकृत है। तो ये सही है। वो 1 नंबर 2 गलत है, ये सही है। समुद्र भारत का उष्णकटिबंधीय में स्थित है। तो याद रखिएगा, ये भी सही नहीं है। यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का भारतीय मानक समय से निर्धारित किया गया। तो ये सही है। देखिए 2 और 4 सही है, तो 2 और 4 सही है। ये यूपी EPCS मेंस 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? याद रखिएगा 7वां। कौन सा स्थान है? 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है, 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। भारतवर्ष आकार में विश्व में कौन सा है? 7वां सबसे बड़ा देश है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का क्षेत्रफल संसार के 2.4% है, परंतु इसकी, याद रखिएगा, संपूर्ण मानव जाति का 17% है। कितना है? 17% है, याद रखिएगा। कह रहा है भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल का स्थानीय भाग का 2.4% है, जबकि भारत का संपूर्ण 17.5%, याद रखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव है? याद रखिएगा 6 लाख। अभी तुरंत पढ़े हम लोग, 6,40,932, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, BPSC में रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा सम्मिलित सही नहीं है? क्या सही नहीं है? कह रहा है भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ये बात सही है, अभी जस्ट हम बताए। उसके बाद भारत का अक्षांशीय 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, ये भी सही है, याद रखिएगा। और भारत का
अक्षांशीय विस्तार 68 7 से 97 2 5 ये भी सही है, याद रखिएगा। जैसे ऐसे प्लस का चिन्ह बना लीजिएगा, इधर 8 4 याद रखिएगा, इधर 37 6 याद रखिएगा, इधर आप लोग 68 और 7 यानी कि 6 7 8 68 डिग्री 7 मिनट। उसका इधर याद रखिएगा 97 25 97 25 याद रखिएगा इम्पोर्टेंट को। यहाँ हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट अंडमान निकोबार के समीप। अगला क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है? भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, बात सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा है, ये भी सही है। इसकी सीमा विस्तार 15,200, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम में होता नहीं, अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश को याद रखिए, पहले ईस्ट पहले कहा जाता था। अरुणाचल प्रदेश पूरा नेफा है, क्या नेफा, याद रखिएगा। अक्षांशीय, क्या अक्षांशीय विस्तार तो कह रहा है भूपृष्ठ विषुवत रेखा इक्वेटर को उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी बिंदु पर पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखा वह तात्कालिक रेखा होती है जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की ओर, किधर से? पूर्व से पश्चिम की ओर दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती है। अक्षांश को अंशों, मिनटों और सेकेंडों में दर्शाया जाता है। अगला कर रहा है, पृथ्वी के 2 बराबर भाग में बांटने वाले जीरो अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखा के उत्तरी अक्षांश रेखाएं और मध्य रेखा में स्थित दक्षिण में दक्षिण अक्षांश कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, यदि अक्षांश रेखा 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उसकी उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखा होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखा होती है, याद रखिएगा। इस प्रकार विषुवत रेखा को लेकर अक्षांश की संख्या कुल 179 होती है। कितना होती है? 179 होती है, याद रखिएगा 179। किन्हीं 2 समांतर रेखाओं के मध्य दूरी 111 किलोमीटर होती है, याद रखिएगा। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है, याद रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है, रेखा प्रधान 2 बराबर में बांटती है जो प्रधान याम्योत्तर रेखा से कहा जाता है, इसे ग्रीनविच मेन टाइम कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। यह प्रधान याम्योत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं। चलिए तब लोग हम डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत विस्तृत है, कह रहे भारत विस्तृत है 37 17, ये 2 गलत हो जाएगा। 37 17 ये भी गलत, 37 17 गलत है, याद रखिएगा। भारत विस्तृत गलत है। 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 8 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, याद रखिएगा 8 राज्यों से। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश में किस में से एक से होकर गुजरता है? याद रखिएगा राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से गुजरती है। कह रहा है जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है जैसलमेर। कौन है? जैसलमेर, याद रखिएगा राजस्थान का जैसलमेर। भारतीय कर्क रेखा, कह रहा विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के मध्य होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें कि गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, याद रखिएगा। यही कर्क रेखा, ये देखिए कर्क रेखा, ये जो गया हुआ है, याद रखिएगा ये कर्क रेखा गया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, याद रखिए टोटल 8 राज्य। देखिए इधर कर्क रेखा उत्तर है तो ये हो गया उत्तरी, ये हो गया दक्षिण, याद रखिएगा। तो
सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर के बाद उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती है। 21 जून को सूर्य का उत्तरायण स्थित सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह के कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? 2 माही नदी, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण स्थल अगरतला 23.50 डिग्री 50 मिनट पे है। गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट पे है। 23 डिग्री 19 मिनट पे। जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट पे। उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट पे। कोलकाता 22 डिग्री 9 मिनट पे। नागपुर 21 डिग्री 9 मिनट पे। अहमदाबाद 23 डिग्री 2 मिनट पे। वाराणसी 25 डिग्री 18 मिनट पे। भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट पे। ये देखते हैं क्वेश्चन। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? बिहार, झारखंड। उस समय झारखंड था तो झारखंड से जाती थी, याद रखिए। 8 राज्यों से जाती है। कह रहा है निम्नलिखित कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों से होकर गुजरती है। दिए गए कोड को सही उत्तर दीजिए। गुजरात से जाती है। उत्तर प्रदेश से तो नहीं जाती है भैया। छत्तीसगढ़ और झारखंड याद रखिए। 1 3 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश, त्रिपुरा से, मिजोरम से, सभी से हो जाएगा, याद रखिए। कितने प्रदेशों से होकर कर्क रेखा जाती है? 8। कितने से? 8, याद रखिएगा। भारत का एक राज्य इसने कर्क रेखा से होकर गुजरती है, झारखंड। कौन सा? झारखंड, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य से कर्क रेखा नहीं जाती है? त्रिपुरा, मणिपुर, छत्तीसगढ़, मिजोरम। तो मणिपुर से कर्क रेखा नहीं जाती है, याद रखिएगा। निम्नलिखित नगरों में से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। गांधीनगर। कौन सा है? गांधीनगर, याद रखिए, गुजरात का। कर्क रेखा के निकट स्थित है कोलकाता। कौन है? कोलकाता, याद रखिए। कर्क रेखा निकट कौन है? कोलकाता। दिल्ली तो उत्तर हो गया, जोधपुर राजस्थान भी उत्तर हो गया, नागपुर से दक्षिण हो गया महाराष्ट्र में, लेकिन कोलकाता निकट में, याद रखिए। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? याद रखिएगा 23.5 डिग्री। कौन सा? 23.5 डिग्री तो हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में मणिपुर। कौन है? मणिपुर, याद रखिएगा। जून माह में किन निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? याद रखिए, दिल्ली में। कहाँ होती है? दिल्ली में, याद रखिएगा। कौन सा शहर कर्क रेखा सबसे निकटतम स्थित है? जबलपुर। कौन है? जबलपुर, याद रखिए। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन सा कर्क रेखा 2 बार काटती है? माही नदी। कौन सा नदी? माही नदी, याद रखिएगा। मानक समय रेखा। कौन सा? मानक समय रेखा। भारत की पौराणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया था, याद रखिएगा। यह इलाहाबाद के वर्तमान प्रयागराज, मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मध्य से कितना है? 5.5 घंटा आगे है, याद रखिएगा। विश्व के देशों में आपसी सहमति के अंतर्गत मानक यामोत्तर 7 डिग्री 30 मिनट 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर गुणांक पर चुना गया, याद रखिएगा। अगला देखते हैं डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन। कितना राज्य से जाता है? 5 राज्यों से। मानक समय रेखा कितना राज्य से? 5 राज्यों से। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। ओडिशा और आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से। और यही छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा मकर रेखा एक दूसरे को काटती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है उस भारतीय मानक समय के यामोत्तर के अर्ध रात्रि है। एक स्थान से सुबह 6 बज रहा है तो उस स्थान की अवस्थिति यामोत्तर होगा। याद रखिए 172 डिग्री 30 मिनट। 172 डिग्री 30 मिनट, याद रखिएगा। 6 बजता है तो। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल प्रदेश के पहली पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय कितने घंटे का अंतराल होता है?
तो याद रखिएगा 2 घंटे का अंतराल होगा। कितना घंटे का? 2 घंटे का अंतराल होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, समझते हैं। निम्न कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? निम्न कथन पर विचार कीजिए। जबलपुर, निम्न कथन पर विचार कीजिए। जबलपुर की देशांतर इंदौर व भूगोल के देशांतर की रेखा के बीच है, ये गलत है। जबलपुर मध्य प्रदेश है, देखिए इंदौर भी मध्य प्रदेश, भोपाल भी मध्य प्रदेश। कह रहा औरंगाबाद का अक्षांश बड़ौदा और पुणे का अक्षांश के बीच है, ये बात सही है। बेंगलुरु अवस्थित चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणता है, ये भी सही है। तो याद रखिएगा 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन, गुजरात में सबसे पश्चिमी गांव, और ये तो हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय रेखा के देशांतर निकट है? याद रखिएगा सबसे निकट कौन हो जाएगा आपको? रीवा। कौन हो जाएगा? रीवा मध्य प्रदेश का क्षेत्र। तो कह रहा है मानक समय का निकटतम कौन सा स्थल है? तो रीवा, याद रखिएगा रीवा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय कितना होगा? तो 10.8 पूर्वाह्न, 10.8 पूर्वाह्न, 10:38 याद रखिएगा। भारतीय मानक समय यामांतर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय क्या होगा? तो याद रखिएगा ये डायरेक्ट 120 डिग्री है ना, याद कि 1 डिग्री में 15 मिनट होता है, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। कितना होता है? 4 मिनट। इसको गुना कर दीजिएगा, गुना करने के बाद निकल जाता है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ दिया हुआ 120 डिग्री पूर्वी देशांतर एवं भारतीय मानक समय के बीच देशांतर अंतर 120 माइनस 82 डिग्री, तो 37.30 डिग्री का है। चूँकि एक देशांतर में 4 मिनट होता है तो 37 डिग्री 4 मिनट 150 मिनट अर्थात 2 घंटा 30 मिनट, याद रखिएगा अंतर होगा। कह रहा है भारतीय मानक समय रेखा यामांतर नहीं गुजरती। आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, याद रखिएगा। 5 राज्य से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा देशांतर 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? इलाहाबाद से। कहाँ से? इलाहाबाद से, याद रखिएगा। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत के प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? 82.5 डिग्री पूर्वी। भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप है? इलाहाबाद के नहीं, किसके? इलाहाबाद के नहीं, याद रखिएगा। क्या रहा है भारतीय मानक समय ग्रीनविच के मध्य से कितना अंतर है? 5.5 घंटा। कितना है? 5.5 घंटा, याद रखिएगा। आप देखिए यहाँ प्लस में भी दिया हुआ और माइनस में भी दिया हुआ है, प्लस याद रखना। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे आते हैं तो गुजरात में कितना बजे आएंगे? तो 7 बजे, याद रखिए। कितना बजे? 7 बजे, 2 घंटा का अंतर है। 7 बजे प्रातः। अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात के कांडला में के सूर्योदय के समय देशांतर स्थिति अनुरूप 2 घंटा। कितना है? 2 घंटा, याद रखिएगा। अरे कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? बेंगलुरु। कौन है? बेंगलुरु, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट। कौन है? इंदिरा पॉइंट, आप लोग पढ़े होंगे। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो याद रखिएगा बड़ा निकोबार। कौन सा है? बड़ा निकोबार। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट है बड़ा निकोबार में। कहाँ है? बड़ा निकोबार में, याद रखिएगा। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? बड़ा निकोबार में, याद रखिएगा। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी गुजरात, याद रखिए। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात है, याद रखिएगा। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है तो याद रखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात। कौन सा भारतीय नगर में प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो याद रखिएगा लखनऊ। कौन है? लखनऊ।
अगला है भारत का वह स्थान जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। तो याद रखिएगा कन्याकुमारी। कौन सा? कन्याकुमारी। अगला सीमावर्ती देश है, याद रखिएगा भारत का पड़ोसी देश। भारत का निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका है। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन, नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार, उत्तर पूर्व में भूटान मिलती है। पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा कृत्रिम अथवा मानव निर्मित है, जबकि अन्य देशों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान तथा म्यांमार के साथ भारत की सीमा प्राकृतिक है। भारत की भू सीमा 15,106 किलोमीटर है और द्वीपीय क्षेत्रों में सहित तट रेखा 7516 किमी है। पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई कहेगा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। कितना? 4096 किलोमीटर। पूछा कौन कौन राज्य? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कई राज्य हो गया? 5 गो राज्य याद रखिए। कितना राज्य? 5 गो राज्य। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम याद रखिएगा। दूसरा है चीन के साथ 3488, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तीसरा है पाकिस्तान। क्या है पाकिस्तान? 3323 किलोमीटर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात याद रखिए, यहाँ भी 5 गो। नेपाल 1751, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। अगला है, चलिए तो हम लोग का PDF यहाँ पे ख़त्म हुआ। अगला टॉपिक अगले में चैप्टर में। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।